अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। ईद की तैयारियां भी होंगी। तो लास्ट टाइम मैंने इंडियन स्टोन की वीडियो अपलोड की थी, तो कुछ दोस्तों का इसरार था कि आपके पास पहले फ्लैटरिंग स्टोन आए थे, आप मज़ीद उन पर वीडियो बनाइए और बताइए कि फ्लैटरिंग स्टोन क्या होते हैं। अब हमारे यहाँ ये होता है कि जब आपने कसाइयों के पास अक्सर देखा होगा कि वो बहुत दबा के स्पेशली जो टोके होते हैं या आपकी बड़ी छुरियाँ होती हैं वो इंडियन स्टोन पे लगाते हैं, जिसके इंडियन स्टोन के अंदर एक कर्व या गैर आ जाती है। वो गैर इसलिए आती है कि वहाँ से दबा दबा के इधर या तो स्टोन के अंदर वहाँ लाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि मादा स्टोन पे ये ज़्यादा आता है, तो लाइम स्टोन जो होता है वो घिस जाता है जल्दी और सिलिकॉन जो है वो रह जाती है। तो वो जहाँ जहाँ सिलिकॉन का हिस्सा ज़्यादा है वहाँ से तो स्टोन कायम होता है, लेकिन अंदर बाकी के गैर आ जाती है। ये तो हुआ आपके स्टोन की बिल्कुल बर्बादी का सफ़र। ऑन दी अदर हैंड जब हम आम लोग लगाते हैं छुरियाँ, तो वो थोड़ी सी गैर आती है, आपको पता चलता है जब आप छुरी चलाते हैं उसके ऊपर, तो वो छुरी वहाँ से दब के निकलती है। तो किसी जगह पे छुरी पे कोई एज आ जाता है, किसी जगह पे एज में डिफरेंस आ जाता है। तो आप लोगों के लिए वहाँ पे स्टोन इस्तेमाल किया जाता है, स्टोन फ्लैटनर। अक्सर आम तौर पे हमारे यहाँ देखा गया है कि ये जो कॉम्पस की वट्टी होती है या कोई वट्टी होती है वो यूज़ कर ली जाती है। जब ये बर्बाद हो जाती है वट्टी, थोड़ा सा यूज़ करने के काबिल नहीं रहती, तो इसी को स्टोन फ्लैटनर बना लिया जाता है, जबकि ये नंबर थोड़ा हाई नंबर है स्टोन फ्लैटनिंग के लिए। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस मैं दिखाऊं तो ये देख लें, इन दोनों में डिफरेंस आपको, इसमें सिलिकॉन का दाना कितना चमकदार नज़र आ रहा है और इसमें कितना डल नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि इसमें दाना मोटा है, इसमें दाना बारीक है। अब ये एक तो काम नहीं करती, दूसरा ये खुद ज़ाया हो जाती है स्टोन के ऊपर, और तीसरा ये इसके जो ज़र्रे हैं ये बारीक वाले ये स्टोन के अंदर घुस जाते हैं। वक्ती तौर पे आपको लगता है स्टोन फ्लैट हो गया, लेकिन जब आप उस पर छुरी चलाते हैं तो आपका स्टोन काम नहीं करता। तो इसीलिए आपको प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत है। एक तो पहली बात है, ये वट्टी बहुत महंगी हो गई है, 2000 रुपये की ये वट्टी हो चुकी है, तो इसीलिए ये यूज़ करना वैसे ही ज़ाया करने वाली बात है पैसे। तो उसके मुकाबले में आपको स्टोन फ्लैटनर काम भी करेगा और आपकी जो है वो चलाई को भी पत्थर की बेहतर करेगा। तो दोस्तों आपको इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं कि जब हम छुरी चलाते हैं स्टोन के ऊपर, तो छुरी की जो बर है वो उसके बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं, वो घिसते हैं और पत्थर के अंदर बहुत ही बारीक दरारें होती हैं, छोटी छोटी, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नज़र आती हैं। जब उनके ऊपर से छुरी गुजरती है तो आपकी छुरी कटती है, और वो उन दरारों को वक्त के साथ साथ जब आप पानी यूज़ करते हैं पत्थर पे और छुरी की बर मिक्स होती है और छुरी उस पर चलती है, तो वो दरारें फिल हो जाती हैं सारी और स्टोन आपका बिल्कुल बराबर हो जाता है। उसके बाद जब आप उस पर छुरी बार बार चलाते हैं तो वो घिस के गलना शुरू हो जाता है, स्टोन बैठना शुरू हो जाता है। तो जब आपका ये प्रोसेस होना शुरू हो, अव्वल तो इस प्रोसेस से पहले ही आपको स्टोन फ्लैटनर यूज़ कर लेना चाहिए उसके ऊपर। अगर आपका प्रोसेस हो भी गया है तो अब आप उस जगह पे जो जगह आपकी ब्लॉक हो चुकी है उसके ऊपर, और उसकी जो साइडों पे जगह उठी हुई हैं, क्योंकि वो जगह बैठ के ही साइडों से जगह उठ गई, तो आप जो उठी हुई जगह हैं उनके ऊपर भी स्टोन फ्लैटनर यूज़ कर सकते हैं। स्टोन फ्लैटनर जो होता है ये हमेशा वेज शेप में आता है, एक तरफ मोटी होती है एक तरफ बारीक होती है, तो आपके ये पाम में अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आपका हाथ भी पीछे से मोटा आगे से बारीक है, तो आपके हाथ में ये अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद आप ये जो छोटे फ्लैटनिंग स्टोन होते हैं हम इन्हें अंडर पाम फ्लैटनिंग स्टोन बोलते हैं। जो बड़े इस तरह के फ्लैटनिंग स्टोन आते हैं इन्हें ओवर पाम बोलते हैं। तो ये बेसिकली हाथ से बड़े होते हैं। हाथ से बड़े स्टोन्स मेरे नज़दीक प्रोफेशनल लेवल पे चलाने के लिए बेहतर नहीं है। उसकी रीज़न ये आए भी थे, वैसे भी लोग ये यूज़ करते हैं, तो उन्हें पता है इसका रिजल्ट कितना को निकलता है। हाँ, जब ये स्टोन घिस घिस के खुद अंडर पाम आना शुरू हो जाता है तब ये बड़ा परफेक्ट काम करता है। अंडर पाम स्टोन जो होता है उससे जोर पूरा लगता है हाथ का, क्योंकि हाथ के अंदर आ जाता है, तो आप दबा के चलाते हैं और इसके अंदर कट्स बने होते हैं ताकि ये स्टोन जो है ये किसी जगह अड़े ना, एयर पॉकेट्स आए और ये स्लिप हो ऊपर से। उसकी वजह से इसकी कटाई बहुत तेज़ होती है, दाना इसका मोटा होता है। अगर मैं इसके नंबर की बात करूं तो ये 36 नंबर का स्टोन है। आप 36 से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हाई नंबर का स्टोन है। वैसे कई लोग इसे छुरियों पर भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये छुरी बिल्कुल उड़ा देगा आपकी। दूसरे स्टोन की बात करूं, ये भी मोटा दाना है, ये 18 नंबर का स्टोन है। अब हालांकि ये 36 नंबर का स्टोन है, ये 18 नंबर का स्टोन है, इसकी कटाई ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, लेकिन
ऑन कंट्ररी साइड ये जिस मटेरियल का बना हुआ है ये प्रॉपरली मादा स्टोन की कटाई के लिए बना हुआ है, यानी कि आपके पास जो बड़ा मादा स्टोन है, जो लाइम स्टोन है, उसकी कटाई के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये बारीक कटाई करता है। आपका जो इसके ऊपर अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको मोटा रिजल्ट नजर आएगा, यानी कि नर स्टोन को काटेंगे, काट ये मादा को भी देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेशर कम करना पड़ेगा मादा स्टोन की कटाई के लिए। हाँ, अलबत्ता मादा स्टोन पे अगर आप ये चलाएंगे तो आप प्रेशर ज़्यादा भी लगा लेंगे, इसकी कटाई बराबर रहेगी। ये रगड़ाई कर देगा, ऊपर से पानी का यूज़ करके आपका जो स्टोन है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, और आपकी जो स्टोन की कटाई है छुरी के ऊपर वो बहुत बेहतर हो जाएगी पहले से। आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी दिखा देता हूँ, कटाई भी मैं दिखा देता हूँ। कटाई में देखें आपने थोड़ा सा स्टोन को वेट कर लेना है, बिल्कुल आपने बट्टी की तरह इसे डिप करना है पानी में पहले 20-25 मिनट के लिए। ये पानी चूस लेगा, फिर आपने थोड़ा सा अपने स्टोन के ऊपर भी पानी लगा लेना है। मैंने स्प्रे गन से लगाया पानी, आपने हाथ के नीचे रखना है, और जहाँ से आपने पोर्शन काटना है आपने उसके ऊपर रगड़ देना है इसको। ये आपका, मेरा तो स्टोन बिल्कुल फ्लैट है क्योंकि मैं फ्लैटनिंग करता रहता हूँ स्टोन की, तो आपको इसकी रगड़ाई का रिजल्ट देख रहे हैं। आपको स्टोन जो है, जो इंडियन स्टोन है, नीचे नर स्टोन और बड़ा हार्ड स्टोन है नर, उसका जर्रे उतरे हुए इसके ऊपर नज़र आएंगे, इसके जर्रे उसके ऊपर नज़र नहीं आएंगे। जबकि अगर आप आम तौर पे कॉम्पस का स्टोन चलाएंगे अपने पत्थर के ऊपर तो कालक पत्थर के ऊपर नज़र आएगी, क्योंकि वो स्टोन जो है पत्थर नहीं रगड़ना बल्कि खुद रगड़ा जा रहा है, तो वक्त के साथ साथ वो बैठ जाएगा। ये स्टोन बैठेगा नहीं, आप जैसे ही इसे इस्तेमाल करेंगे, ये जो छोटा सा स्टोन आपको नज़र आ रहा है ये आपका सालों साल चलेगा, और आपका स्टोन जो है आपकी कटाई को बहुत बेहतर कर देगा। सेम आप दूसरे का रिजल्ट चेक करें, गोल वाले का, जैसा कि मैंने कहा ये नर स्टोन है, नीचे मादा होता तो आपको प्रॉपर कटाई नज़र आती, लेकिन आपको नर पे भी इसकी कटाई नज़र आएगी। ये लिक्विड कटाई कर रहा है, बिल्कुल मुलायम वाली। आपका स्टोन जो है बेहतरीन 0 मीटर तैयार होगा और नए जैसा हो जाएगा स्टोन आपका। तो ये है जी फ्लैटनिंग स्टोन। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्राइस है छोटे स्टोन की ये 600 रुपीज़ है, और जो बड़ा स्टोन है ये आपको 800 रुपये का मिल जाएगा। मेरा नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। जो दूर के पार्सल वाले हैं उनसे प्लीज़ दरख्वास्त है, आपके पास 2-3 दिन का टाइम, दो दिन की विंडो है, तो इसी वीक में ऑर्डर कर लीजिएगा। मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ रब्ते में भी हैं, वो इस तरह कर रहे हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि जी आप छुरियाँ रख लें, बिल्कुल एंड टाइम पे मुझे हमें लगा के दीजिएगा। तो यार प्लीज़, आपको भी पता है कराची भेजना पार्सल 4-5 दिन लग जाते हैं यहाँ से पार्सल जाने में, आपको एंड टाइम पे पार्सल आपका नहीं रिसीव होगा क्योंकि हज के दिनों में छुट्टियाँ हो जाती हैं। सो थोड़ा मेरे पे तरस खाएँ प्लीज़, आप ना जल्दी ऑर्डर ले लें। इंशाल्लाह जो छुरियाँ आपको भेजूँगा उनका एज ईद वाले दिन तक ख़राब नहीं होगा, बशर्ते कि आप खुद ना उन्हें फेंकें और उनके ऊपर आप स्टील फजूल इस्तेमाल मत कीजिएगा। छुरियों के ऊपर काम जब 2-4 मरतबा आप चलाई कर लें फिर आप उसके ऊपर स्टील इस्तेमाल कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा काम होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।